वक्फ संशोधन बिल वक्फ कानून में तब्दील तो हो गया है, लेकिन इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में साफ किया कि कानून पर रोक की मांग पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इधर सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने पक्षों से 2 बिंदुओं पर विचार करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सवाल हैं। पहला, क्या उसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए या इसे हाई कोर्ट को सौंप देना चाहिए, और दूसरा, वकील किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा तो सरकार ने भी अपनी दलील दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। सिब्बल ने कहा कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने सवाल उठाया, कानून के मुताबिक मुझे अपने धर्म की आवश्यक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार है। सरकार कैसे तय कर सकती है कि वक्फ केवल वही लोग बना सकते हैं जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि 20 करोड़ लोगों के अधिकारों को इसके आधार पर हड़पा जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि पहले कोई लिमिटेशन नहीं थी, इनमें से कई वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि यह कानून इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि 8 लाख में से 4 वक्फ हैं जो उपयोगकर्ता के द्वारा हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वहीं सीजेआई ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल भी किए। सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता से कहा, वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14वीं-15वीं सदी की अधिकांश मस्जिदों में बिक्री विलेख नहीं होगा, अधिकांश मस्जिदें वक्फ बाय यूजर होंगी। इस पर एसजी ने कहा कि उन्हें इसे पंजीकृत करवाने से किसने रोका। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सरकार कहने लगी कि ये जमीन सरकारी है तो क्या होगा। इधर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अदालत इस समय उस कानून पर सुनवाई कर रही है जिसे व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद लाया गया है। अब मैं वह सच्चाई सामने रख रहा हूं जिसे याचिकाकर्ता नजरअंदाज कर रहे हैं। इस कानून को बनाने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया था। इस समिति ने कई बैठकें की, देश के प्रमुख शहरों का दौरा किया, विभिन्न पक्षों से परामर्श किया और प्राप्त हुए 29 लाख सुझावों पर गंभीरता से विचार किया। उसके बाद इसे सदन में पास करवाया गया। एडवोकेट राजीव शक्धर ने कहा कि मूल रूप से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। वे संपत्ति के साथ कब छेड़छाड़ कर सकते हैं, नैतिकता, स्वास्थ्य आदि के अधीन किसी को मुस्लिम के रूप में प्रमाणित करने के लिए उन्हें 5 साल की परिवीक्षा अवधि की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। आपको बता दें कि इस मामले में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB, जमियत उलमाए हिंद, DMK और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी व मोहम्मद जावेद समेत 72 याचिकाएं दायर की गई हैं। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को एक केविएट दायर कर कोर्ट से अपील की थी कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। दिल्ली से सूर्या समाचार के लिए देवांश पांडे की रिपोर्ट।